जब श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध ना हो ऐसा विचार कर लिया, उसने श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध ना हो तो ऐसा मन में विचार करा कि कोई मीटिंग कर लेनी चाहिए, हो सकता है युद्ध टल जाए। लेकिन दुर्योधन तो इतना नालायक था, टलने नहीं दिया और इतना बुरा भला कहा श्री कृष्ण को जो किताबों में लिखा नहीं गया, क्योंकि अच्छे शब्द नहीं थे भगवान के लिए। धूर्त था ना, सारी गालियों को सुनकर फिर अंत में यो भी कह दिया, उनकी जबान से निकलेगी तो तुझे फिर युद्ध में भुगतूंगा। दुर्योधन ने कह दिया श्री कृष्ण जी को, तो तुझे फिर युद्ध में भुगतूंगा, क्या कर लेगा मेरा, एक बार नहीं होता जा रहा है। क्या लगा, यदि ऐसी बात है तो फिर युद्ध में आ जाइए, मैं मारूंगा नहीं तो मर जाएगा। क्या लगा, इसे गिरफ्तार करो, दुर्योधन बोला। अब भैया दुर्योधन को देर क्या लगी थी, भैया सेना आई और कृष्ण जी को पकड़ने के लिए चल दी। वो कहाँ से पकड़े, उसे एक जगह उधर पकड़ा जा, उधर जाके तक दिखाई दे सेना, उधर भागे तो आप इधर है, इधर जाके भागे तो बहुत उधर है। कहने लगे भाई मामला क्या है। अंत के दर्जे कह दिया, जा छलिया है तो माया दिखा रहा, सब देखेंगे वहां माया, भाग जा। और जो थे भाग गए वो। अब वे जो बातें उन्होंने उसको कही थी भगवान कृष्ण को, वो अंदर ही अंदर सहन नहीं कर। लेकिन अवतारों में एक विशेष बात होती है, कष्ट आ जाओ तो भी मुस्कुराएंगे, और कितनी विपद आपदाएं छा जाओ, कोई आपत्ति में घिर जाओ, उनकी मुस्कुराहट नहीं जाती, वो गुस्सा नहीं आता और उससे पिघल भी नहीं जाते, गंभीर मुद्रा में रहते हैं। युद्ध की तैयारी हो गई, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के फौज अड़ गई, तकड़ी फौज अड़ी। अब जब फौज अड़ी तो 10 दिन का टाइम रख दिया, भाई अगर कोई फैसला होता है तो एक मीटिंग और कर लें, उसमें से कृष्ण जी को ना बुलाने के, क्योंकि वो दुर्योधन कृष्ण जी से ही ज्यादा कुछ है कि जी ठीक है। तो श्री कृष्ण जी जो थे उधर लग गए, वो ना गए वहां, बाकी सब वहां जा रहे थे। तो उसने कहा, अर्जुन ने कृष्ण से, अब भैया वहां भगवान की बात ना चले थी, ओ कृष्ण अब तो मुझे न्यू दिखा दे कि किन से युद्ध करना, घुमा दे मुझे सारे में। क्या लगे ठीक है बैठ रथ का। अब रथ लेके भैया रिश्तेदारी ऐसी थी जीजा साले की, हाँ वो भगवान कुछ ना कह रहे हैं, देख यो तो कर्ण का खेमा, दैया सारी सेना ये इतने हुई उसी के हैं, ये आगे बाबा भीष्म के हैं। इस तरह से उन्हें सबके दिखा दिए, और दिखाते के साथ ही कहने लगा उनका, ये तेरे मामा लगते हैं, ये सब तेरे ताऊ की लड़के हैं, और कुछ रिश्तेदारों की फौज आई हुई हैं, ये सब वो हैं, सब कुछ दिखा दिया। तो साथ ही जब चल दिए, डेरों करीब आ गया, डेरों करीब आकर बस कृष्ण जी से कहने लगा, मैं ना करूँ, मैं क्यों, सब अपने ही तो हैं, मामा भी हैं, भाई जीजा साले भी लगते हैं, और तरह तरह के रिश्तेदार हैं, गुरुजन भी हैं, और बाबा भीष्म जैसे, मैं ना तो इनसे युद्ध नाम अपना हथियार उठाऊं, ये यो बड़ा क्या लगे, युद्ध तो करना पड़ेगा, कहीं तुम मान रहा कोई बीच जाएगी। तो उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, जब रणभूमियों के बीच में दोनों ओर सेनाएं थी, एक तरफ कौरवों की थी और एक तरफ पांडवों की, तो बीच में दोनों को दिखा के जब रथ रोक दिया तो अब श्री उधर आदेश आ गया कि भाई फला कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। तो तैयारी तो सब पहले ही अपनी कर चुके थे। तो अब इसे सुनो, रणभूमि में दोनों सेना मध्य बड़े बड़े धुरंधर खड़े हुए, एक और पांडव सेना है, दूसरी और कौरव अड़े हुए। पारथ ने देखा अपने सन्मुख गुरु द्रोण भीष्म से बलधारी, अन्य मीत कुटुंबी जिनके आंचल में सीखी विद्या सारी। नातेदार पूजनीय योद्धा सब रणभूमि में आए हैं, देख उन्हें विचलित पार्थ मन ही मन सकुचाए हैं।
माधव की ओर देख पार्थ ने रण से मुखड़ा मोड़ लिया, घबराए से पार्थ ने झट गांडीव हाथ से छोड़ गिरा दिया। मैं नहीं लड़ूंगा। विचलित हो बोला हाथ जोड़, हे माधव महाबलधारी, ये खड़े सन्मुख प्रियजन हैं, सबसे है मेरी नातेदारी। जिनकी गोदी में खेला हूं वे भी इस रण में खड़े हुए, बजा रहे ये रणभेरी शंखनाद क्रोध से जुड़े। रणभूमि में दोनों सेना मध्य बड़े बड़े धुरंधर खड़े। मैं इनसे युद्ध करूंगा नहीं राज वैभव की इच्छा है, अपने को मार कर राज करूं, मर जाना इससे अच्छा। हे श्री कृष्ण, हे हरि माधव, शिथिल हुए हैं मेरे अंग, रोम रोम मेरा कांप रहा है, हुई वीरता सारी भंग। इस युद्ध कर्म से जग में वर्ण संकरता छा जाएगी, बनकर कुल घाती मेरी रूह फिर नरकों में जाएगी। ये बड़ा धनुष तरकस मेरा, मैं नहीं इसे उठाऊंगा, गर स्वर्ग का राज मिले तो भी नहीं बाण चलाऊंगा। माधव ने देखी दशा यह, नेत्र नीर में झड़े हुए, बोले ऐसे मुस्कुराकर सन्मुख पारथ के खड़े हुए। अब मुस्कुराते हुए बोलते क्या कहते हैं श्री कृष्ण, उठ पारथ मत कायर बन, मन को कमजोर नहीं करना, क्षत्रिय का धर्म युद्ध कौशल है, तुच्छ विचार में नहीं पड़ना। क्या तुझको यह ज्ञात नहीं, ये वही भीषम द्रोणाचारी जिनके सन्मुख राह चीर उतर चुप बैठे थे ये कहकर लाचारी। क्या छल से तुम्हें हराया नहीं, ये वही सुकनी भ्रष्टाचारी, 13 वर्ष वनवास दिलाया और जीत लही संपदा सारी। तेरा नाम गण रणभूमि से भागा तू, कायर कहेगी प्रजा सारी, तेरा नाम लिए लज्जा होगी, था झूठा पारथ कोई धनुर्धारी। तू रण से पीठ दिखाता है, शत्रु तेरे वध को खड़े हुए, कहां चला गया पोरस तेरा, मन में क्षुद्र भाव पड़े। कोई मर जाए या जिया रहे, योद्धा शोक नहीं करता, पुरातन वस्त्र तजता दे ही पुनः नए वस्त्र धारण करता। होता है देह का अंत सदा, कभी आत्मा नहीं मरता, जो आया है सो जाएगा, यह चक्र प्रकृति का चलता है। अजर अमर अनंत आत्मा, शस्त्र भी काट नहीं सकता, जल भी गला नहीं पाता, अग्नि भी जला नहीं सकता। उठ खड़ा हो युद्ध कर अर्जुन, यह निर्देश हमारा है, राष्ट्र धर्म पर संकट छाया, समय ने तुझे पुकारा है। जो अधर्म के सन्मुख झुक जाए, मल उनके मन में पड़े हुए, इतिहास गवाही देता है वो नरक कुंड में सड़े हुए। लाखों अबलाओं के नित्य अधर्मी चीर उतार रहे, अधर्म का डंका बजा बजा कर मद की कर भर मार रहे। गर इनका वध नहीं होगा तो घोर पाप छा जाएगा, दुनिया में बढ़ेगा आतंक इनका और तू भी पापी कहलाएगा। उठ खड़ा हो अब युद्ध कर, समझ है कर्तव्य तुम्हारा, नाम मात्र को गांडीव संभालो, आगे होगा कर्म हमारा। बोला अर्जुन, हे केशव, मेरा तन कांप रहा, मेरा निश्चय युद्ध नहीं करूंगा, हृदय भी मेरा हाँप रहा, फिर काहे को मेरे ऊपर तुम युद्ध हेतु चढ़े हुए, युद्ध कर, काहे तुम एक ही रट पर अड़े। बोले माधव, हे पारथ, तू कर्म कर, फल इच्छा छोड़, कर्म से भगना महापाप है, मेरी ओर अपना मुख मोड़। हे रणधीर वीर पारथ, अब शीघ्र गांडी उठा ले तू, अपनी शक्ति का प्रदर्शन गौरव उत्साह जगा ले तू। तेरे तीर चलते देखे दुनिया, तब मेरी माया प्रबल होगी, और चक्र सुदर्शन के आगे असुरों की शक्ति निर्बल होगी। लेकर अवतार में आता हूं जब जब असुर बढ़ जाते हैं, हिंसा छल रचाकर खलजन निर्दोषों को बहुत सताते हैं। उठ युद्ध कर, देखेगा तू को रोके नखरे झड़े हुए, खल दल के कहीं शीश गिरे, कहीं देखेगा धड़ पड़े हुए। बोला अर्जुन, हे कृष्ण, जब तुम कौरव दल के मध्य जाओगे, साची कहूं है संभव यही, रथ छोड़ के तुम भी भग जाओगे। फिर तनिक क्रोध भरकर कृष्णा बोले, डांट डपट कर कटर बानी, प्रकृति युद्ध करा लेगी, तुझसे कितना ही बन ले हट ठानी। कर मैं पहले ही लेता जान, तू झूठा दंभी बलदारी, आता नहीं सारथी बनकर, नहीं बनता तेरा सहायकारी। मैं तुझसे युद्ध करा लूंगा,
मुझसे न कोई बच पाया है, जब जब धरती पर धर्म घटा तब मैंने ही शस्त्र उठाया है। त्रेता युग में मैं राम हुआ, मैंने रावण को मारा है। परशुराम भेष में मैंने 21 बार असुरों को संहारा है। हिरना उसका कर दिया फाड़ उदर, देखे चितड़े पड़े हुए, कंस जैसों का किया सफाया, जो अमरता से जुड़े हुए। मैं कालों का काल भी हूं, महाकाल हूं, विकराल हूं, मुझसे परे अन्य कुछ नहीं, मैं सत्य पुरुष अकाल हूं। मेरी एक नजर से पारत गगन धरण हिल जाएंगे, ले देख मेरा विराट रूप, असुरों के दिल बुझ जाएंगे। यद्यपि मैं तेरा साथी हूं, मेरा सुदर्शन चलेगा जब, कट कट गिरेंगे योद्धा भू पर, नाश ही नाश छाएगा। देख विराट रूप माधव का, पारत ने उठाया धनुष कर में, अब निश्चय युद्ध करूंगा मैं, तुम बस रहना मेरे उर में। देख लिया माधव मैंने, तो मुख में मृत कौरव पड़े हुए, शंख माधव ने बजा दिया, सुन कान सभी के खड़े हुए। योद्धा बनकर स्वयं धर्म हेतु पारत श्रद्धा अड़े रहो, अधर्म आतंकी खल नासित महायोद्धा बन डटे रहो। जो राष्ट्र धर्म पर सेवा हित कर अपने प्राण गंवाता है, वो मेरे धाम को जाता है और जग में पूजा जाता है। जय पराजय का भाव त्याग, शुभ कर्म से न कभी डरो, बढ़ता कदम न रुक पाए, निश्चय कर अपनी जीत करो। कर जोड़कर नमन उत्साह से बोला अर्जुन, हे नारायण तुम कण कण के स्वामी हो, मेरे हृदय में रहना भगवान। हे भगवान ब्रह्मांड चराचर भूत तुम्ही से जुड़े हुए, वे निश्चय परम पद पाएंगे जो शरण तुम्हारी पड़े हुए। अब पहले जैसा शांत स्वरूप में आ जाओ मेरे स्वामी, मैं आज्ञा सभी निभाऊंगा। हे कण कण के अंतर्यामी, मेरे सब संशय दूर हुए, मैं निज धर्म से नहीं डरूंगा, चाहे राष्ट्र हित में मर जाऊं, निश्चय करके युद्ध करूंगा। सूरवीरता तेज धैर्य युद्ध कौशल मन में भर के, पीठ ने शत्रु को दिखलाऊं, नहीं भागूंगा रिसे डर के। छिड़ गया युद्ध पारथ ने, तब भारी कौशल दिखलाया, और श्री माधव की चरण शरण में विजय का परचम लहराया। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हो और पार्थ योद्धा अड़े हुए हो, रामदेव निश्चय जय हो, विजय के झंडे गड़े हुए। शंकरदेव भगवान